हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो हमारी टॉपर्स की कॉपी देख रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए, जो कि आपको 2024 या 25-26 जब भी देना हो, तो उसके लिए देखिए क्या है कि हम शुरुआत में ये नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से आंसर राइटिंग शुरू करें। बिगनर्स को नहीं पता होती है, तो इसके लिए आप बेसिक से सबसे पहले टॉपर्स की पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करिए अच्छे से। फिर उसके बाद जो टॉपर्स की कॉपियां हैं उसे देखिए कि वो अपने ऐसे या अपने मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसमें किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और किस किस टॉपिक पे करते हैं। तो देखिए, ये ऐसे की कॉपी है रैंक 50 निधि पटेल मैम की, जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं। तो इन्होंने अपने ऐसे को किस तरीके से लिखा है, और देखिएगा इन्होंने ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, उसकी ये टेस्ट कॉपी है, तो इसे देखेंगे। बाकी का आप अगर प्रीलिम्स का भी करते हो, साथ में प्रीलिम्स का करते रहिए, मेंस का भी जितना हो सके टाइम देके उधर भी आप चीज़ों को इफ़ेक्टिव वे में करिए। तो ठीक है, यहाँ हम अपनी इसमें देखते हैं कि इन्होंने अपनी कॉपी में किस तरीके से आंसर लिखा है। तो देखिए, यहाँ इवैल्यूएशन की हुई कॉपी है, तो इन्होंने 150 वर्ड्स में आंसर्स देना होता है और 10 मार्क्स हैं इस पर। तो निम्न देखिए टॉपिक क्या रहा था, क्वेश्चन क्या था इसमें। ईमानदारी प्रोबेबिलिटी सुशासन की एक अनिवार्य शर्त है, इस पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है वही। और देखिए, जो फर्स्ट की इंट्रो देना होता है उसमें 20 से 25 वर्ड की पैराग्राफ होना चाहिए फर्स्ट। यहाँ से आप देख सकते हो इनकी कॉपी में, और बाकी का यहाँ देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा है। तो ईमानदारी से तात्पर्य अपने कथनी और करनी में अंतर न हो तथा अपने विचारों और कर्मों दोनों में व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों पर टिका रहे। देखिए, आपको एक अधिकारी बनने के लिए ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कर्म जो आप बोल रहे हो, कथनी करनी, दोनों पे आप डटे रहो कि क्या सही है, उस पर वर्क कर पाओ। तो यहाँ दोनों के बारे में बात की थी, जो कि इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ है इसका इंट्रो दिया। बाकी ये देखिए, सुशासन में जो ईमानदारी है उसको इन्होंने किस तरीके से एवेल्यूएट किया है, और बाकी का एवेल्यूएशन दिया है जो सर ने परिभाषा प्रासंगिक है, अच्छा लिखा है इन्होंने। आगे यहाँ देखिए, इस टॉपिक को देख लेते हैं, सुशासन में ईमानदारी को किस तरीके से बना के रखा जाता है। इस पे इन्होंने क्या लिखा है, शासन को सुशासन में बदलने की पहली शर्त ही ईमानदारी है, इसके बिना सुशासन ससंगत नहीं है, इन्होंने ये लिखा है। बाकी का जो पॉइंट 2 लिखा है वो उसमें क्या लिखा है, वंचित वर्ग का कल्याण ईमानदारी से ही संभव है। अगर आप अगर कल्याण, इन्होंने अपनी कॉपी में इस तरीके से लिखा है। आगे देखिएगा, हमारा मेन पर्पज़ यहाँ टॉपर्स की कॉपियों को देखने का है और बेसिक आइडिया लेने का कि किस तरीके से हम अपना आंसर फ्रेम करें, ठीक है। और बाकी का देखिएगा, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें करंट पॉइंट को जोड़िए, कुछ कोट्स को डालिए, और कुछ जो आप जो भी करंट में रिलेटेड रहा है उसे ऐड ऑन कर देते हो, तो आपका आंसर राइटिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है यहाँ से। और यहाँ देखिए, जो बात की है, वर्तमान में हमारे देश में सुशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सत्यनिष्ठा, इन तीनों की बात को इन्होंने हाईलाइट भी कर दिया है। नेतृत्व की क्षमता ईमानदारी से ही संभव है। यहाँ जो पॉइंट 4 में लिखा है उसे देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन ईमानदारी मूल्यों पर ही आधारित होता है। इस तरीके से इन्होंने अपनी कॉपी में लिखा है, जो कि काफ़ी, अगर आप टॉपर्स की कॉपियों को देख रहे हो, काफ़ी अच्छे से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले पा रहे हो कि किस तरीके से ये आंसर्स को फ्रेम करते हैं और किस तरीके से। देखिएगा क्या है कि आप जब आंसर राइटिंग शुरू करो उससे पहले 10-5 मिनट ऐसे के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से, जो पीछे पेज दिया होता है मेंस का, जब आपको एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कॉपी दी होती है, उसमें पीछे रफ वर्क दिया होता है, वहाँ पे एक फ्रेम तैयार करो कि कोट्स डाल के कि आप आंसर को किस तरह से लिखोगे।
तो उससे काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ देखिए, पर्यावरण संरक्षण भी ईमानदारी मूल्यों द्वारा ही संभव है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी इन्होंने बात की है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सुशासन में जो ईमानदारी की बात है, ईमानदारी का अभाव कई संकटों को जन्म देता है। अगर आप एक अच्छा शासन चाहते हो, उसमें ईमानदारी का अभाव कई समस्याओं उससे उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बारे में इन्होंने अपनी कॉपी में लिखा है आंसर्स में। तो आज भारत में राजनीतिक का अपराधीकरण इसी कारण हुआ है कि शासन में भ्रष्टाचार, धनबल और बाहुबल के कारण ईमानदारी का स्तर कम हुआ है। इनके आंसर्स में जो यहाँ सभी इन्होंने जो लिखे हैं काफ़ी तर्कसंगत हैं और इफ़ेक्टिव वे में हैं। तो यहाँ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक वैश्विक रिपोर्ट फॉक्सफैम के अनुसार, जो एक वैश्विक रिपोर्ट है उसका भी इन्होंने करंट से रिलेटेड करते हुए एग्जाम्पल दिया है। अनुसार आज देश में असमानता की खाई और अधिक गहरी होती जा रही है, जो सुशासन में ईमानदारी के परिणाम हैं। और यहाँ देखिए, इन्होंने बंटवारा कुछ ही वर्ग में मध्यम है उसके बारे में भी अपनी कॉपी में इन्होंने कहा है आंसर्स में। बाकी का देखिए 4 नंबर पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, प्रकृति का विनाश भी ईमानदारी के गिरावट का एक साथ बढ़ रहा है। आगे जो प्रकृति के विनाश में भी ईमानदारी की गिरावट के साथ बढ़ रहा है, इन्होंने ये भी लिखा है। और बाकी वह का आप कोई भी एवेल्युएट पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इन्होंने पॉइंट 5 में लिखा है उसे देखते हैं। वंचित वर्गों तक योजना का सही वितरण नहीं हो पाता है, उसके बारे में भी इन्होंने अपने आंसर्स में लिखा है। बाकी का यहाँ देखिए, जो लास्ट में इन्होंने आके निष्कर्ष दिया है वो किस तरीके से दिया है वो भी देख लेते हैं। तो अंत में कहा जा सकता है कि यदि हमें हमारी संवैधानिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता व न्याय को सही से व्यवहार में लाना हो तो सुशासन और ईमानदारी अति आवश्यक है। ईमानदारी, ये सभी पॉइंट अति आवश्यक हैं। काफ़ी अच्छे इफ़ेक्टिव वे में इन्होंने अपना जो लास्ट में कॉन्क्लूजन दिया है इफ़ेक्टिव है। बाकी का देखिए, आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले यही सब कीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। और प्रीलिम्स का तो आप सभी अच्छे से कर ही रहे होगे, जितना भी है अच्छे से करते रहिए। बाकी का आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉपी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी का आप सभी की क्वेरी आ रही थी कि मैम अपनी भी आंसर राइटिंग कॉपी दिखाइए, तो वो ये टॉपर्स की कॉपियाँ सभी होने के बाद हम अपनी कॉपी भी यहाँ दिखा देंगे और किस तरीके से हम लिख रहे हैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपर की कॉपी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।